हेलो फ्रेंड्स। तो भाई सभी को पता है कि आज के दिन जो भी वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी एक चीज़ चल रही है और जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन की फ़ाइल, जेफरी एप्स्टीन फ़ाइल, जो कि जिसमें पूरे देश में हाहाकार मचा रखा, पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में हाहाकार मचा रखा है। और सभी जो भी जिनका भी नाम आया है, ये मान के चलो स्टीफन हॉकिंग से लेकर नरेंद्र मोदी तक, जिनका भी नाम आया है, सभी के द्वारा जो है इन चीज़ों को नकारा गया है कि इसमें हम नहीं थे। इसमें ये भी जो फाइल है ये एआई से रिलेटेड है, या जेफरी एस्टिन जो है वो अपना नाम और रुतबा बड़ा करने के लिए इन सभी जो भी बड़े बड़े लोग हैं उन सभी का नाम इस्तेमाल कर रहा था। तो यदि आप अगले कुछ मिनटों में यदि फ्री हैं तो आप इस जो पूरी जेफरी एस्टिन फाइल है उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि क्या ये जेफरी एस्टिन फाइल हैं, क्या इसमें होता था, किस चीज़ की हैं ये, कब क्या हुआ। तो आगे आने वाले कुछ मिनटों में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें भाई कोई भी शर्म, कोई भी कानून या कोई भी इंसानियत है, उसकी सभी जो हद है इसको पार कर दिया गया है। जेफरी एप्स्टीन जो फाइल है इसमें आप सभी को पता है कि इसमें इतनी भी बातें आ रही हैं कि वे लोग बच्चों का मांस खाते थे, मतलब कि इंसानों का मांस खाते थे। ठीक है, ये भी क्लिप्स जो है वो वायरल हुई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ये सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, वो तो आप भी लोग देख रहे हैं तो इसमें आप बता सकते हैं। लेकिन जो भी ये चीज़ें आई है इसमें विपक्ष तो जोर दे रहा है, हमारा विपक्ष भी जो है वो जोर दे रहा है कि ये चीज़ें असलियत हैं। लेकिन जो सरकार की एजेंसियां हैं, सरकार के द्वारा जो रिक्रूट किए गए हैं, वे इन चीज़ों को नकार रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो इंसानियत को मारा गया है, इस तरह की जो बातें बताई हैं, 30 जनवरी 2026 में जब एप्स्टीन फाइल की जो फाइल है वो आती है और उसमें लगभग 35 लाख पन्ने जो रिलीज होते हैं, तो इसमें अरबपतियों से लेकर राष्ट्रपति हो गए, स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट, पद्म पुरस्कार अवार्ड जीते हुए इंसान जो अपने, तो इन सभी का जो जिक्र है वो इसमें हुआ है। ट्रंप का जिक्र हुआ इसमें, स्टीफन हॉकिंग्स का जिक्र हुआ, बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी, आपके एलोन मस्क जो है, इन सभी का इसमें जिक्र हुआ है। और जो भी इस टापू पे गए हैं या जो भी बाहर आई हैं खबरें, तो इस पे बात करेंगे। क्या ये टापू रियल में है, एआई है, या कोई लोग इसमें गए हैं, नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये जो आरोप है ये कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, इन पे आप भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चैप्टर शुरुआत करते हैं, बिल गेट्स। आप सभी को पता है कि बिल गेट्स जो है दुनिया का मसीहा बोला जाता है। ठीक है, बिल गेट्स दुनिया का मसीहा बोला जाता है। और कहने को, या इसमें जो फाइल है इसमें ये बातें आई हैं कि बिल गेट्स जो है वो रूसी जो लड़कियां होती थी, रशियन लड़कियां, तो उनको रेप और इनकी जो खरीद गिफ्ट के तौर पर ये लेता था, और जिसके कारण इसको एक बीमारी भी हुई है, एसटीडी। ठीक है, और ये चीज़ें सभी फाइल्स में आई हैं। और आप सभी को भी पता है 30 जनवरी 2026 को जो फाइल बाहर आई है उसमें बिल गेट्स का नाम कई बार देखने को मिला है। और जिसमें उसकी वाइफ के साथ जब डिवोर्स हुआ है, मिलिंडा ने भी कुछ इन्हीं कारणों से उसको डिवोर्स देने की बात कही है। तो ये कितनी सच है, कितनी झूठ है, इसमें आप बता सकते हैं। और आपको पता है कि इन फाइल के ज़रिए एप्स्टीन जो है वो बिल गेट्स को कई बार ब्लैकमेल भी करता था, जिससे ये अरबपति उसको पैसे भी और पॉलिटिकल पावर देने की भी बात करता था। और ये एंटीडोट भी इसे लेता था। ठीक है, बिल गेट्स। नंबर 2 पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है सबसे ज़्यादा, अब जो आई हैं खबरें उसमें ये बताया गया है कि ये गिफ्ट लेता था। कुंवारी जो बच्चियाँ होती थी उनको गिफ्ट लेने का शौक इसमें बताया गया है, इस फाइल से बताया गया है। जो इनकी वाइफ है मिलेनिया, उसका भी इसमें जो इसकी जो पिक्स जो वायरल हुई हैं, फ़ोटोज़ जो वायरल हुई हैं, इनमें
इसे दिखाया गया है, ठीक है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है, एक खबरों में तो ये भी आया है कि एक जो शेख था उसने अपनी जो बेटी है उसको भी गिफ्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप को एक शेख ने अपनी बेटी गिफ्ट की है, जो कि बहुत ही, ये मान के चलो, शॉकिंग खबर है। और डोनाल्ड ट्रंप का बार बार नाम आना और एक उसकी लिखे, जो आपको पता है कि 14 प्राइवेट नंबर लीक मिले उसके, तो इस चीज़ को दर्शाता है कि ये चीज़ें कहीं रियल में तो नहीं थी, ठीक है। तो इस जो गंदे नेटवर्क है इसका हिस्सा कहीं डोनाल्ड ट्रंप रियल में तो नहीं थे। आप भी इस बारे में आप बता सकते हैं। और इन घिनौने कामों का शौक रखना, कई बार जब आप वर्क से प्रेशराइज होके आप कई बार सोचते हैं कि हम कुछ एडवेंचर करें, तो इन चीज़ें जो ये अरबपति होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इतने बड़े बड़े शौक पालते हैं जिसमें बच्चों को न्यूड करके नचाना, इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आई हैं। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं इन फाइलों को देख के? नंबर 3 पे आते हैं स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग्स एक महान वैज्ञानिक जिसने ब्लैक होल त्रासदी, जो साइंस में आपको पता है कि ब्लैक होल का नियम भी दिया था ये, और एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये तो विकलांग भी थे। तो इनकी जो फोटोज आई हैं उन टापू पे, तो ये तो बड़ी शॉकिंग चीज़ थी। आपको पता है कि स्टीफन हॉकिंग्स विकलांग, और बताया गया है कि फाइल्स में स्टीफन हॉकिंग्स को बच्चियां न्यूड करके उनको नचाना, उनके साथ समय व्यतीत करना जो ज़्यादा पसंद आया, इन फाइलों में बताया गया है। और स्टीफन हॉकिंग्स का कई बार उन टापुओं पर जो पिक्स मिले हैं, उनका जो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कहना ये है कि वहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो देश के महान महान लोग होते हैं उनका एक मिलने का, एक समूह करने का एक जरिया भी था एक टापू पे। क्या इस चीज़ की ओर इशारा करती है, या ये चीज़ें ये बताती हैं कि वहाँ पर ये चीज़ें होती थी? नंबर 4 पे एलोन मस्क। एलोन मस्क का भी जिक्र इस चीज़ में हुआ है। और एलोन मस्क के बारे में बताया है कि वो जंगली पार्टियां, जो वाइल्ड पार्टी हैं, उसको करने का शौकीन होता था। और बहुत सी रिसर्च फेल होना या किसी काम में विफल होना या बहुत लंबे टाइम तक अपने काम को करते रहने के बावजूद जब एलोन मस्क थक जाता था तो वो कहता था कि वाइल्ड पार्टियां कब होती हैं, और वो उनमें पार्टिसिपेट करता था, वो उनको में ज्वाइन करता था। ये चीज़ें बाहर आई हैं। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? ठीक है, एलोन मस्क ये मान के चलो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, और उसके लिए ये चीज़ें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी कि पता लगाना। लेकिन ये नेटवर्क, क्या इसीलिए एलोन मस्क भी जेफरी एप्सिन से मिला था, या इन चीज़ों में उसकी भागीदारी है, तो इन चीज़ों की तरफ इशारा करता है? आप बताइए अपनी क्या राय है। फिर बात करते हैं नंबर 5 पर, मेरानेर और अनिल अंबानी। इन नामों को सुनकर वर्ल्ड वाइड वेब पर भी शोकित हुए, क्योंकि इंडिया का नाम आना, यूएसए की जो चीज़ें हैं, ब्रिटेन की चीज़ें हैं, इसमें इंडिया का नाम आना बहुत शॉकिंग था। और विपक्ष की जो पार्टियां हैं, इन्होंने तो इनको साफ कहा कि ये चीज़ें सही है, ये गंदा काम किया है। लेकिन जो भारत के जो बड़े बड़े नाम हैं, इन्होंने इनको नकारा भी है। और मीरा नायर ने तो कामसूत्र जैसी फिल्में भी बनाई हैं, तो इन्हीं से चीज़ें से अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या ये चीज़ें सही थी या चीज़ें गलत थी। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, प्रिंस एंड्रे, जो ब्रिटेन का राजकुमार था, और जो टापू पर लोलिना एक्सप्रेस जो टापू था एपिस्टिन का, उस पर गया था, जो ये लड़कियां गिफ्ट लेता था, इसके बारे में चर्चा की गई है। और प्रिंस एंड्रे के बारे में तो
यहाँ तक बताया गया है कि वो लड़कियों पर, छोटी छोटी लड़कियों पर जुल्म करके खुश होता था। और ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस एंड्रयू की तो बहुत बार पिक्स वायरल हुई है। तो क्या ये सही वायरल थी या एआई से थी, आप बता सकते हैं। फिर बात करते हैं गिस्लेन मैक्सवेल। आपको पता है कि एपिस्टन की वाइफ, इसमें सबसे बड़ी बात बताई गई है कि एपिस्टन की वाइफ क्या इसकी सबसे बड़ी पार्टनरशिप, साझेदारी, सहयोगी थी या नहीं। जो इसमें लड़कियां लेके आती थी, क्या ये खुद तो नहीं थी, मास्टरमाइंड वुमेन तो नहीं थी, जो पढ़ाई, फाइनेंशियल या जॉब के चक्कर में झांसा देकर एपिस्टिन के पास लेके आती थी और मसाज के बहाने उसके पास बैठाती थी और ये चीज़ काम करने में फिर उसके ब्लैकमेल किया जाता था और बच्चियों पर हिप्नोटाइज करके उनके साथ रेप, उनके साथ जुल्म ये किया जाता था। आगे थे बिल क्लिंटन, अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे और कई बार बिल क्लिंटन का तो 26 बार ट्रैवल पाया गया उस टापू पर। और ये बताया गया कि तो वे तो एक परमानेंट जो इसके गेस्ट बताए गए हैं टापू के। क्या ये सही है। फिर बात आती है नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी भी इसका हिस्सा थे। एक नाचने वाली वीडियो वायरल हुई है और विपक्ष ने दावा किया कि ये सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको गलत बताया है। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बाहर आई है कि ये बच्चों का मांस भी खाते थे, इंसानों का मांस भी खाते थे। क्या ये चीज़ें सही हैं। क्या इतनी दरिंदगी तक लोग पहुंच चुके हैं। आप बता सकते हैं कमेंट करके, क्या लोग इतनी दरिंदगी तक लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है। क्योंकि बच्चों का या इंसान का मांस खाना, ये तो ये मान के चलो इंसानियत दरिंदगी का सबसे लास्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचना मतलब क्या अमीरों के ये शौक हो चुके हैं। क्या अमीर अब इन चीज़ों को करके खुश होते हैं या उन्होंने इन चीज़ों को करने में मजा आता है। मतलब कि दरिंदगी की लास्ट हद तक जाना इनको अच्छा लगता है। आप कमेंट करके इसे बता सकते हैं। क्या इन फाइल्स में जो चीज़ें हैं वो आपको क्या लगता है कि कितनी सही है और कितनी गलत है। तो आगे इस बारे में पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे और अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।